अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से हैं और बहुत अच्छे से जो है वो अपने जो लेक्चर्स हैं वो सुन रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है खशियत इलाही। खशियत इलाही का मतलब होता है, खशियत का मतलब होता है डर या फिर खौफ। ठीक है, इलाही है अल्लाह, यानी कि अल्लाह का खौफ खशियत इलाही कहलाता है। ठीक है, खशियत डर और खौफ को कहते हैं। खशियत इलाही से मुराद है कि अल्लाह ताला का खौफ, हर उस काम से खुद को बाज रखना जो अल्लाह ताला को बिल्कुल पसंद नहीं है, उसमें खशियत इलाही मौजूद होती है, यानी कि अल्लाह का डर मौजूद होता है और आप वो काम करने से क्या रखते हैं, गुरेज करते हैं और बाज रहते हैं। तो जो काम अल्लाह ताला की रजा के लिए किया जाता है तो वो तकवा, इखलास और उसमें जो है वो खशियत इलाही का भी होना जो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, वो इंसान जो है वो कभी भी गुनाह की तरफ नहीं जाता जिसमें अल्लाह ताला का खौफ होता है। जाहिर है, जब आप कोई गुनाह का काम करने जाएंगे तो आपके माइंड में एक ही चीज़ पहले आएगी कि नहीं, अगर मैं ये काम करूँ तो इससे अल्लाह ताला नाराज़ हो सकता है। आपके माइंड में ये चीज नहीं आएगी पहले कि आपके पेरेंट्स, ठीक है, वो भी नाराज हो सकते हैं, लेकिन पहली चीज ये आएगी कि अल्लाह हर जगह मौजूद है, तो आप जो है वो गलत काम करने से रुक जाते हैं। ठीक है, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है कि और वो अपने रब से डरते हैं और बुरे हिसाब का खौफ रखते हैं, यानी कि जिसको अल्लाह ताला का डर पैदा हो जाता है तो वो क्या करता है, वो अल्लाह ताला से डरना शुरू कर देता है और इसी के साथ जो है वो बुरे हिसाब का खौफ रखते हैं। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके जो अहले बैत और सहाबा कराम जो हैं वो अल्लाह ताला के खौफ, बहुत अल्लाह ताला का उनमें खौफ था और वो अपना हर काम जो है वो अल्लाह ताला के मर्जी के मुताबिक करते थे। ठीक है, तो इसी के साथ ये था आपका कि इसमें आपके पास जो छोटी छोटी चीज़ें बताई हुई हैं वो यही बताई हुई हैं कि जो खशियत इलाही है उसका मतलब ये है कि आप अल्लाह ताला का जो है वो अपने दिल में खौफ पैदा करें और अल्लाह ताला की इबादत करें। ठीक है, इसी तरह सैयदा आयशा जो हैं वो फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बादल या आंधी आती थी तो वो अल्लाह ताला के खौफ से खौफजदा हो जाते कि अल्लाह ताला से रहमत की दुआ करते कि अल्लाह ताला आप ये जो बारिश बरसा रहे हैं वो रहमत की बरसाएं। ठीक है, इसी के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आए आयशा, क्या पता इस आंधी में कोई ऐसा अजाब पोशीदा हो जिससे एक कौम हलाक हो गई थी, क्योंकि पहले जमाने की जितनी भी कौमें थी बच्चों, वो बहुत ज्यादा जो है उनको इस चीज का सामना करना पड़ता था और वो जो है वो बहुत ज्यादा इन चीजों से गुजरे थे कि अल्लाह ताला का बहुत ज्यादा अजाब आया था। ठीक है, किसी पर किसी तरह, हर तरह का अजाब, किसी पर जिस तरह वो जानवर की शक्ल इख्तियार कर हो गई, ठीक है, इस तरह का भी अजाब आया कौमों पे कि जो गलत काम करते थे उसकी शक्ल बदल जाती थी। ठीक है, तो इसी तरह नमाजों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खशियत इलाही के बारे में सहाबा कराम फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अल्लाह ताला के हुजूर इस तरह से गिड़गिड़ाते कि आपके सीने से उसकी आवाज़ सुनाई देती थी, यानी कि इतनी ज़्यादा मगन हो के, इतनी ज़्यादा आजिज़ी के साथ नमाज में खड़े होना कि अल्लाह ताला जो है वो उनसे बातचीत कर रहे होते। ठीक है, वो इसी तरह सैयदना उमर फारूक जो है वो खशियत इलाही का ये आलम था उनमें कि वो रोजे रखने उन्होंने शुरू कर दिए क़यामत के रोज के डर से। ठीक है, और सैयदना उस्मान गनी जो है वो उनकी ये ख्वाहिश थी कि उनको इतना डर था कि मैं ये चाहता हूँ कि मरने के बाद जो है वो मुझे दोबारा ना उठाया जाए। और सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो है वो वज़ू फरमाते तो लोग पूछते, क्योंकि उनका चेहरा जो है ना वो बहुत जर्द पड़ जाता, तो लोग पूछते इसकी वजह कि आपका चेहरा इतना जर्द क्यों पड़ जाता है, तो वो कहते हैं कि मैं फरमाते हैं कि क्या तुम नहीं जानते कि मैं किसके सामने खड़े होने वाला हूँ, कि यानी उनका ये आलम था कि वो अल्लाह ताला के सामने जा रहे हैं और वो किस हस्ती के सामने जो है वो खड़े होने जा रहे हैं, तो ये डर का आलम था। ठीक है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किराम ने खशियत इलाही और फिक्र इलाही पर गौर करने का, जो फिक्र आखिरत पर गौर करने का जो है वो हमें एक दर्स दिया है और हमें ये दर्स मिलता है कि हम जो है वो अल्लाह ताला से डरें, खशियत इलाही पैदा करें। इस डर की वजह से हम अपनी आखिरत की जिंदगी और अपनी दुनिया की जिंदगी को संवार सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका एक छोटा सा टॉपिक, डिस्कशन टॉपिक था खशियत इलाही से रिलेटेड।
اگر کوئی کوشچن آپ کا ہو تو مجھ سے لازمی کمنٹس میں آپ پوچھ سکتے ہیں. اور اسی کے ساتھ جو ہے ہم انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ لیکچر میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.